गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अभी तक बाकी और कब तक आएंगे? हाँ जी सर। या हमको मैसेज कर दो कि वो जल्दी आ जाए, ज्वाइन कर ले, ठीक है? कर रहे हैं। ओके, कल तक अपनों ने कहाँ तक देख लिया था बताओ? एनीवन? कोई नहीं बताएगा। सर क्या पूछा आपने? हाँ, कल तक अपनों ने कहाँ तक देख लिया था? बता रहे हैं सर। हाँ, इनफाइनाइट शीट चार्ट देखा था ना? सर यहाँ तक ही था। यस सर। या यही तक ही था ना? ओके, तो आपको दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ जी सर। तो अपनों ने ये सबको डिराइव करने आ गया ना, कैसे इन्फिनिटी शीट के लिए आप चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। डी सबको आ गया? किसी को डाउट है क्या? यस सर। लाइन चार्ज के लिए, नो सिलेंड्रिकल सर। चार्ज के लिए, एज वेल एज पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है? तो अभी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का वो कैसा था, जल्दी बताओ, बोलो। क्यूबिक था सर। हाँ, यहाँ पे क्यूबिक नहीं था, ये एक्चुअली सरफेस है ना ये, तो सिमेट्रिकल था। देखो, यस सर। क्योंकि एक ये जो सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस जो इंफिनिटी एक्सटेंट तक फैली हुई है, वो सिमेट्रिकल है, ठीक है? नीचे भी उतना ही है जितना ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे जो लाइन चार्ज है वो भी सिमेट्रिकल है। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है? तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग गोस थ्योरम, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, टू गेट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है? गॉस लॉ फॉर ओनली यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, मतलब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके लिए, जैसे लाइन चार्ज हो गया, सरफेस चार्ज हो गया। अब जैसे अन यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर भी होता है। चार्ज स्पेयर का नाम सुना है? स्पेयर, स्पेयर मैंने पहले ही बताया था। हाँ जी सर। तो आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको दूंगा असाइनमेंट में, ठीक है? तो आपको इसे गोस लॉ के थ्रू सोल्व करना है। किसके थ्रू? गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है? तो आपको पता है ठीक है आपके सर। इसमें क्या रहेगा? ये एक तो इनर कंडक्टर है, और एक और इनसाइड द कंडक्टर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या बोलो, और क्या हो सकता है? डी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और आउटसाइड भी आपको फाइंड आउट करनी है। और अब देखो, ये जो रीजन है, ये जो रेडियस का रीजन है ना, ये कहाँ है? आर की जो वैल्यू वो लेस देन ए है, ए स्क्वायर का रेडियस है यहाँ पे ना, ये देख लेना आप पहले, ए स्क्वायर का रेडियस है ना, ए इसकी रेडियस है। हाँ सर। तो आपका यहाँ पे जो गाउशियन सरफेस रहेगी वो कैसी रहेगी, जल्दी बताओ? ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? तो वहां पे क्या होगा? रो एस होगा या रो वी होगा, जल्दी बोलो? चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सर रो वी। रो वी पक्का? हाँ बोलो सर। क्यों? हाँ सर, क्योंकि पूरे वॉल्यूम के ऊपर वो पूरी तरह से क्योंकि पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। है। वी आर टेकिंग रो वी, नॉट रो एस। क्लियर है सबको? या अब देखो, हाँ सर। अब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो इनसाइड द स्फीयर फाइंड आउट करनी है, एज वेल एज आउटसाइड द स्फीयर फाइंड आउट करनी है, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है। पहली बात कि जैसे आपको ये लिखा है आपने फॉर्मूला डाइवर्जेंस का, क्या कहते हैं इसको, गॉस लॉ, दिख रहा है ना सबको? तो साई बराबर क्या है? क्यू जी है। सर। यस सर। साई बराबर क्यू है। आप कहाँ फाइंड आउट करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी? इनसाइड दी
अंदर स्पेयर sphere के। यहाँ पे ए रेडियस का स्पेयर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपको फाइंड आउट करना है इनसाइड दी स्पेयर, मतलब उस चार्ज Sphere। है ना, समझ में आ रहा है ना, उसके अंदर ही आपको आर डिस्टेंस में फाइंड हाँ आउट सर। करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर सेम, बस मीडियम का चेंजेस हो जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट ही है। तो आपको डी फाइंड करो या ई फाइंड आउट करो, बात बराबर ही। तो आपके पास फॉर्मूला ये पड़ा हुआ है पूरा। साई बराबर क्या होता है? क्यू इनक्लोज। क्यू बराबर क्या लिखोगे आप? रो वी डीवी। रो वी डीवी, जहाँ पे डीवी किसका वॉल्यूम रहेगा, जल्दी बताओ। डीवी कैसे कैलकुलेट करोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सर वो उसकी वॉल्यूम के फॉर्मूला से 4/3 पाई ए क्यूब या आर क्यूब। नहीं नहीं, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? मैंने बताया था तीन चीजें, लाइन तो होती है, डिफरेंशियल सरफेस होती है और डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है। बताओ थ्रू किसके थ्रू फाइंड आउट करोगे, मतलब बताओ क्या होगा? सर आर हाँ आर, आर डी थीटा डी फाई। हाँ वही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो क्या होगा? आर आर डी थीटा, एक बार आर डी थीटा होगा, एक और आर साइन थीटा डी फाई होगा और दूसरा डी आर होगा। तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। क्लियर है सबको? हाँ तो ये सर। क्या होगा? डीवी के बराबर होगा डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो अब आपको क्या करना है? डिफरेंशियल वॉल्यूम आपको पता है। स्पेयर स्पेयर के लिए स्पेयर कैसे बनता है? 0 to पाई किसकी लिमिट रहती है? डी थीटा की। और 0 से 2 पाई किसकी लिमिट रहती है? पाई की। और रेडियस की, रेडियस पाएगी। कहाँ से पाई कहाँ तक है? अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 0 क्या से आर। ध्यान, क्या ध्यान रखना है कि जो वॉल्यूम आप निकालना चाहते हो वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? रोवी के ऊपर। रोवी मतलब समझ रहे हो ना, स्पेयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी है, किसके ऊपर? ए रेडियस वाले। तो हाँ आपको सर। केवल व केवल किसकी रेडियस लेनी है? इस स्पेयर की लेनी है, अंदर वाले बाहर की वाले मत ले की। लेना। अंदर वाला तो रीजन है जहाँ पे आर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना माइंड में। तो बस वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा? 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई ए क्यूब, है ना? सबको पता सर है एक बार ये वैसे? दोबारा बताना, बाहर और अंदर वाली कब लेनी है? देखो ये आपके पास ए रेडियस का दिख रहा है ना स्पेयर, हाँ सबको दिख सर। रहा है ना? इस ए रेडियस के स्पेयर हाँ के सर। ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से, ठीक है, पूरे स्पेयर पे। तो वॉल्यूम ठीक चार्ज है सर। डेंसिटी आ जाएगी रो वी। अब उस चार्ज के हाँ सर। कारण, चार्ज डेंसिटी के कारण किसी रीजन में, मतलब किसी डिस्टेंस पे आपको क्या फाइंड आउट करनी है? बोलो क्या फाइंड आउट करनी है? डी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स डेंसिटी। जैसे अपनों ने रो ये लेंथ में किया था, इसमें किया था, याद है ना? यहाँ पे फाइंड आउट किया था डी में, हाँ सर। ठीक है ना? इसी प्रकार से आपको इसके लिए करना है, ठीक है? तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, दो रीजन हो सकते हैं, एक तो इनसाइड दी स्पेयर और दूसरा आउटसाइड दी स्पेयर। दोनों रीजन दिख रहे हैं ना आपको? बोलो। हाँ सर। तो अब इनसाइड दी स्पेयर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर इज लेस देन ए, दिख रहा है सबको ये रीजन। और आउटसाइड दी स्पेयर कैसे रिप्रेजेंट हाँ करेंगे? सर। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्लियर है? तो ये दोनों रीजन में आपको क्या हाँ फाइंड सर। आउट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है? तो अब यहाँ यस पे सर। टोटल चार्ज इनक्लोज कौन सा होगा? फॉर रो नोट। रो नोट क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्पेयर के ऊपर, इसलिए अपन डायरेक्ट रोवी की जगह रो नोट लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फंक्शन नहीं है, आर थीटा फाई का फंक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल। ध्यान रखना, रो नोट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्पेयर। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो मतलब क्या होता? रोवी कुछ ना किसी चीज का फंक्शन होता, आगे अपन देखेंगे किसी चीज का फंक्शन होता है, या फिर 1/r² का फंक्शन होता, साइन थीटा का फंक्शन होता, या फिर कॉस थीटा का फंक्शन होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड है, सर। इसलिए रो नोट अपन कांस्टेंट मान के इसको बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, है ना? अब आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ये हमेशा स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो आप स्पेयर का वॉल्यूम बाय यूजिंग डिफरेंशियल वॉल्यूम इंटीग्रल से यूज निकाल सकते। तो आप डायरेक्ट भी आपको पता है कि स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई ए क्यूब, जहाँ पे ए क्या? रेडियस ऑफ स्पेयर, ठीक है ना? तो ये क्यू इनक्लोज है, क्यू इनक्लोज यानी कि जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रेडियस ए नॉट आर। ध्यान रखना, ए और आर में ज्यादा अंतर नहीं है, बस आपको पता होना और अगर चाहिए। ये बी वाला केस होता फिर क्या करते? हाँ फिर देखो, चार्ज तो हमेशा इतना ही रहता, पता है ना? ये क्यू इनक्लोज तो उतना ही हाँ रहता ना, रो नोट बाय हाँ फोर हाँ। बाई थ्री पाई ए क्यूब, इतना ही रहता। अब चेंजेस हाँ कहाँ सर। आता है? हमेशा चेंजेस किस में आएगा? डी डॉट डी एस में।
जिसमें निकालना चाहते हैं, जिस फील्ड पे जिस पॉइंट पे अपन निकालना चाहते हैं। तो यहाँ जो डीएस दिख रहा है ना, ये डीएस, बोलो डीएस, जी यहाँ सर। पे आपको जो डिफरेंशियल सरफेस लेनी है वो किस किस वेक्टर के अकॉर्डिंग लेनी है, जल्दी बताओ। रेडियली लेनी है ना, एक के पार की डायरेक्शन हाँ में। सर। यस, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एक के पार की डायरेक्शन में लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो निकालना है तो ऑलवेज वेक्टर एक के पार की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अब ये बताओ डीएस क्या वेक्टर क्या होगा एक के पार की डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस, जल्दी बोलो। सर एक बार दोबारा पूछना, क्या बोला आपने? अरे डिफरेंशियल सरफेस क्या होगा एक के पार की डायरेक्शन में, क्योंकि अपन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इनसाइड निकालेंगे या आउटसाइड निकालेंगे तब भी आर की जो वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, वो तो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगी ना स्फीयर के, बोलो। हाँ सर। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ए के पार डायरेक्शन, सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डीएस डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर इन ए के पार डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, जल्दी बोलो। सर आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। यस, ये लिखा भी हुआ है, समझ में आ गया। तो आपको मैं जब भी बोलूंगा कि अब ऐसा क्यों है, और यहाँ पे देखो जैसे ये लिखा ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैंने एक के पार से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है, सबस्क्रिप्ट का मतलब कि डी जो है डायरेक्शन डायरेक्टेड है किसकी डायरेक्शन में, एक के आर पार की तरफ। वेक्टर की आर डायरेक्शन की में। तरफ। अरे क्लियर है। जी सर। यस, अब देखो क्योंकि चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्म था इसीलिए डीआर भी यूनिफॉर्म है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया। क्लियर है सबको? हाँ सर। या अब बचा क्या, ये इंटीग्रेशन है जिसमें थीटा और फाई की लिमिट आपको पता है, 0 से पाई होती है, 0 से 2 पाई होती है, ठीक है। ये रख दोगे, इसको सोल्व जी करोगे सर। कितना आएगा, अगेन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसे क्या बोलते हैं, सरफेस। अब मैंने आर ही क्यों लिया यहाँ पे, आर इसलिए लिया क्योंकि अपनों को जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी वो इनसाइड दी स्फीयर फाइंड आउट करनी थी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग आर। समझ में आ रहा है यार क्यों लिया? हाँ सर। क्लियर है? अगर सोचो, अगर मैं बोलता कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस स्फीयर की रेडियस ए के हुई पर आपको लेनी है, तो बताओ फिर वहां पे क्या रखते हैं इस आर की जगह, बोलो। सर ए। ए रखते। क्लियर है सबको? हाँ सर। या यस यस सर। यस यस, एक मिनट एडमिट करने दो उसको। ओके, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, साई आपके पास पड़ा हुआ है, डी आर बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू इनक्लोज आपने निकाल लिया है, ये रहा। इन दोनों को क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे कि नहीं करोगे? अब जैसे ही आप इसको बराबर करोगे तो ये दिख रहा है सबको। यहाँ पे इन्होंने, हाँ सर। यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, नीचे इन्होंने किया है, ये कहाँ गया, इनसाइड, चलो अपन ही कर लेते हैं, इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, अपन ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा, क्या निकाला है अपनों ने, डी आर इक्वल टू 4 पाई, इनसाइड निकाल रहे हैं ना, इनसाइड निकाल रहे हैं अपन पहले, आर का जो केस है लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है सबको? इसका मतलब क्या है, हाँ सर। इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। जी सर। अपनों ने गाउशियन सरफेस जो लिए ना वो इनसाइड द स्फीयर लिए, ठीक है। तो ये रेडियस कौन सी है, आर रेडियस है, और ये रेडियस कौन सी है, बड़ी वाली जिसके ऊपर चार्ज ए। डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको, ए। ये माइंड में याद रखना है ना, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना। अब देखो, अपन जानते हैं ये चीज जो अपनों ने अभी निकाली है ये किसके बराबर है, बोलो, बताओ, साई के, जल्दी हाँ बोलो। सर। साई साई किसके बराबर था, चार्ज इनक्लोज, टोटल चार्ज इनक्लोज क्यू। इनसाइड द स्फीयर। अब ये भी अपनों ने निकाल लिया है, बोलो कितना है, रो नोट और रो नॉट 4 4/3 बाई पाई 3 ए पाई क्यूब। आर, पाई ए क्यूब है ना, पाई ए क्यूब। ए अब क्यूब। बताओ ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, बोलो। हाँ सर। यस, तो अपन अब क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। जैसे ही बराबर किया तो क्या बचेगा, जल्दी बोलो। ये 4/3, ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, बोलो। हाँ सर। अब बचेगा क्या यहाँ पे, डी आर इक्वल टू हाउ मच, जल्दी बोलो, रो नोट ए क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 3। अरे बोलो। सर 3 कहाँ गया? ओ सॉरी सॉरी, 3 भी है ना, यहाँ पे 3 भी है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक।
तो ये आपका आपके आज जो फॉर्मूला बना है, let me show. ओके, ये फॉर्मूला दिख गया ना सबको? हाँ सर। फॉर विच रीजन आर इज लेस देन इक्वल टू ए, ए। ठीक है? यस सर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे अपनों ने डायरेक्ट पुट तो कर दिया ए की वैल्यू, ठीक है, पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द रेडियस ए, वो सब जगह यूनिफॉर्म है ना? बोलो। हाँ सर। तो यूनिफॉर्म है तो ए बराबर में यहाँ पे ए बराबर आर लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल रीजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, टोटल रीजन के लिए, क्योंकि मैंने हाँ बोला सर। है यहाँ इक्वल का साइन समझ में आ रहा है ना, ये इक्वल, इसलिए मैं टोटल रीजन हाँ के सर। लिए यहाँ पे डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही जगह आर रख दूं मैं? हाँ सर। यस, अब बताओ कट गया तो कितना बचा? रो ए रो नॉट आर बाय 3। यस, तो अब आपको दिख रहा है ये यहाँ पे जो अपनों ने लिखा है, एक मिनट रुकना, मैं मिटा देता हूँ इसको, इट इज वेरी क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, ठीक है। अब डी आर बचाओ, कितना बचा, कितना बनेगा? डी आर इक्वल टू हाउ रो मच? नॉट रो नॉट आर बाय 3। आर बाय 3 3 फॉर रीजन आर इज, बोलो। इक्वल टू ए। नहीं, आर इज लेस देन इक्वल टू ए, पूरा पूरा बोलेंगे ना अपन इसके लिए, ठीक ठीक है है? सर। या आर इज लेस देन इक्वल टू ए। तो यहाँ पे ए। देखो जो डी आर का, जो यहाँ पे डी, अब यहाँ पे मैं रेडियस के लिए डायरेक्शन लगा सकता हूँ ना ए के पार, जैसे डायरेक्शन हाँ सर। लगाऊंगा यहाँ से सबस्क्रिप्ट को हटा दूंगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना आपको, जब भी मैं डायरेक्शन लगाऊंगा ना ठीक तो है यहाँ पे सर। सबस्क्रिप्ट में डाल दूंगा। ओके, अब ये भी अपन हटा देते हैं, समझ में आ गया है अपनों को, ठीक है? तो ये दिस रीजन। अब मुझे एक बात बताओ, डी किसका फंक्शन है? हाँ, यहाँ पे आर वेरी है ना, बोलो। आर वेरी है कि नहीं है? हाँ सर। क्यों वेरी है? देखो यहाँ पे तो ए की तो पूरी, ए की जो वैल्यू वो तो पूरी कांस्टेंट है, ये तो पूरा स्फीयर की रेडियस है। अब जो आर इनसाइड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके ए तक, बोलो कर रहा है कि 0 नहीं से कर रहा है? लेके ए तक। कर रहा है कि नहीं हाँ कर रहा सर। है? दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट 0 से लेके ए तक। अब ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, मतलब ये कि 0 से लेके ए तक के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी शो करेगी वो कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? ठीक है सर। डी किसका फंक्शन है? यहाँ पे आर क्या है? वेरी है ना, बोलो आर वेरी है ना? हाँ सर। अगर आर वेरी है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दिख रहा है? y बराबर एम एक्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अरे यार देखो ना, डी वेरी है क्योंकि आर वेरी है, पता चल रहा है? आर की वैल्यू एक हाँ रखूंगा सर। क्योंकि रो नोट बाय 3 तो कांस्टेंट है थ्रू आउट दी सरफेस, है कि नहीं है? अब बचा क्या? आर, आर वेरी कर रहा है 0 टू ए तक, तो अपन देख सकते हैं इसको y बराबर एम एक्स जैसा, जहाँ पे m क्या है? हाँ सर। कांस्टेंट, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है? रो नोट बाय 3। दिख रहा है सबको? कंपेयर कर पा रहे हो? हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बताओ, बोलो सर जल्दी बोलो। स्लोप बनेगा यस, रो स्लोप नॉट बाय बनेगा। 3 का। स्लोप बनेगा, कैसा बनेगा स्लोप? कहाँ से कहाँ तक रहेगा रीजन वो नीचे स्लोप की का? तरफ सर। 0 टू ए लिख दूं यहाँ पे मैं? हाँ सर। यहाँ पे मैं क्या वेरी कर रहा हूँ? आर, मैंने खुद ने करवा दिया, आर को। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है सबको ये इस प्रकार से, ये दिख रहा है ना, ये वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, इस वाले सर पॉइंट यहाँ पे वैल्यू, होगी बोलो। डी। रो नोट ए बाई 3, अच्छा क्योंकि ठीक है सर। ए रखेंगे ना यहाँ पे, तो रो नोट ए बाई 3 हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे मतलब इनसाइड द स्फीयर चार्ज डेंसिटी रो के कारण, रो वी के कारण जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या डेंसिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी? लीनियर फंक्शन रहेगी। क्लियर है सबको? यानी कि हाँ सर। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी? देखो देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, धीरे 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 इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? इसकी वैल्यू बढ़ रही है ना, हाँ सर। सम एक्सटेंट। कहाँ तक? रेडियस ए तक, ठीक है? तो आपको पता चला, क्या पता चला इसमें? कि धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी इनसाइड द स्फीयर। अरे क्लियर है सबको? हाँ सर। या अब अपन किसके लिए करते हैं, बोलो? फाइनल हो रहे, मैंने पूरा क्वेश्चन करवा दिया है आपको, बस ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। आउटसाइड द रेडियस, आउटसाइड द रेडियस समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आउटसाइड द हाँ स्फीयर, सर। या कौन सा रीजन होगा वो? जल्दी बोलो रीजन, कौन सा सर रीजन लिखूं? आर
आर, A is greater than equal नहीं to नहीं R. नहीं, ए तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्फीयर की रेडियस फिक्स है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस प्रकार से, ठीक है, ये रो वी, क्लियर ठीक है? है सर। ये रेडियस ए है। अब आपको जो रीजन लेना है वो क्या, आउटसाइड लेना है ना, तो इससे बड़ा ही रहनी चाहिए रेडियस, पता है? बोलो। हाँ सर, R is greater than equal to A. यस, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्लियर है? अरे बोलो। जी सर। यस, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए अपन ड्राइव करने वाले, तो अपन जानते हैं रिलेशन क्या होता है, डी डॉट डी एस, बोलो जल्दी बताओ। डी डॉट डी एस टोटल फ्लक्स और क्यू इनक्लोज, डायरेक्ट अब मैं क्यू इनक्लोज ही लिख रहा हूँ ना, ये क्यू इनक्लोज ठीक है, है सर। या क्यू इनक्लोज, ठीक है। डी डॉट डी एस इक्वल टू हाउ मच, जल्दी बोलो, रो वी डी वी, रो वी डी वी होगा, DV. या रो वी भी बाहर होगा कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म है, पूरी सब जगह यूनिफॉर्म है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको रो नोट लिख हाँ सकता हूँ सर। मैं, रो नोट लिख दिया। हाँ सर। और इंटीग्रेशन का जो साइन है अगेन मैंने क्या किया, उसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ, सेम होगी, जल्दी बताओ हाँ सर। कितनी होगी, 4/3 3 पाई pi A cube. ए क्यूब। अब बताओ आर क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आएगा क्यू में? क्योंकि देखो ये जो टोटल चार्ज डेंसिटी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, स्पेयर की कर रहे हैं, और स्पेयर कहाँ तक फैला हुआ है, केवल व केवल ए तक ही फैला हुआ है, पता है ना, जिसके ऊपर हाँ चार्ज सर। डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग रेडियस ए। अरे क्लियर है सबको? हाँ सर। या यस सर। यस यस यस, मैं यही सुनना चाहता हूँ कि आप बोलते रहो, ठीक ठीक है। तो अब ये ये जो इक्वल है किसके इक्वल है, इसके इक्वल हो गया। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, रो नोट का, दिख गया सबको रो नोट? हाँ सर। या अब डी डॉट डी एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन डायरेक्शन ए के पार की डायरेक्शन में रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर। यस, तो यहाँ पे डी आर को बाहर निकाल लेता हूँ इस इंटीग्रेशन से, क्या रह जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डॉट डी एस बराबर किसके होगा, ये इसके बराबर होगा, बोलो। सर ये प्रद्युमन ने मैसेज किया है, उसको एंड कर लो। ओके ओके, मैं करता हूँ, सॉरी। हाँ ऐसा बोल दिया करो, एक्चुअली क्या मैं पढ़ाता हूँ तो फिर मेरा ध्यान नहीं जाता है उधर साइड, दैट्स व्हाई, ठीक है, तो आप बोल दिया करो कोई भी अगर बाहर हो तो ना। या तो आपको दिख रहा है ना ये, फॉर ए हाँ ग्रेटर सर। देन, अब मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी होगी, कौन सी सर? DS? हाँ डी डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस, ये सरफेस सर इंटीग्रल है, इसकी होगी R square sin d phi d theta. आर स्क्वायर साइन थीटा थीटा डी Sin थीटा, theta d phi d theta. थीटा डी यस फाई थीटा डी फाई, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन Yes, रहेगा। हाँ यस सर। सर यस सर। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से 2 पाई, 0 से पाई हाँ हाँ सर। सॉरी 0 से पाई, और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, यस सर। यहाँ पे ये है ना, 0 हटा से देना। 2 पाई। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। इसको सर हाँ इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन आप कर लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, यस सर हो जाएगा हो जाएगा ना, ठीक है। यस हाँ सर सर। या ओके, तो अपन इसका रिजल्ट डायरेक्ट लिख देते हैं, हाउ मच, डी आर 4 pi 4 पाई आर R square. स्क्वायर, क्लियर है सबको? अब क्या करना है, डी आर को हाँ पुट सर। कर दो, 4 पाई आर से 4 पाई काट दो, काट दिया, क्या बचा, 3R ओ, स्क्वायर सर पहले की रो तरह। नोट, हाँ नहीं पहले की तरह नहीं बचा, देखो क्यों नहीं बचा, क्योंकि आर स्क्वायर बटे यस में सर है, आर इसमें स्क्वायर बटे में ए है। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ए क्यूब चल रहा है। अभी देखो क्या अपन इसको काट सकते हैं क्या, जल्दी बोलो। नहीं सर अभी नहीं काट सकते। नहीं क्यों नहीं काट सकते, देखो आप जब यहाँ पे जो आपने ये रीजन लिया था, ये रेडियस तो कहाँ से कहाँ तक थी, आउटसाइड ए तक थी, ठीक है ना, ये ए तक थी, हाँ और सर। ये बड़ी रेडियस कौन सी थी, आर तक थी। ये रीजन कहाँ है, जहाँ पे आप डी फाइंड कर रहे हो, डी फाइंड आउट कर रहे हैं, डी वेक्टर, ठीक है, या ई, ठीक है, तो ये है वो, क्या होगा ये, दैट्स वाई। अब मुझे बताओ ये किसका फंक्शन है, डी आर, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, रो नोट ए क्यूब डिवाइड बाय 3 आर स्क्वायर, दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। या
अब देखो यहाँ पे जो डी फंक्शन है, यहाँ पे एक आर वेक्टर भी लगा देता हूँ ना मैं डायरेक्ट, क्योंकि उनको पता है रेडियल डायरेक्शन में, सबको पता है ना रेडियल डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी सब जगह से ऐसे, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. यस, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एक अपार डायरेक्शन। नाउ अब ये सबको दिख रहा है, सबको फॉर्मूला। अब मुझे बताओ ये किसका फंक्शन है यहाँ पे, जल्दी बोलो। डी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्योंकि ए कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, बचा क्या, आर वेरी करेगा। कहां से कहां तक, अपनी मर्जी। जैसे 1 किलोमीटर ले लिया आर बराबर, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर ले लिया, ले सकता हूं ना, ठीक है। हाँ सर। ऐसे मैंने करके अगर इंफिनिटी पे देखा, इंफिनिटी पे देखा तो क्या नजर आया, रखो इंफिनिटी यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, जल्दी बोलो। 0। 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि डी बराबर आर बराबर इंफिनिटी पे डी की वैल्यू कितनी है, 0। 0। समझ में आ रहा है। हाँ अब सर। अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 1/r² का जो फंक्शन रहता है, आपने देखा है कभी 1/x² का फंक्शन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, जल्दी बोलो। हाँ सर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/x² को, इस प्रकार से। ये डाउनवर्ड पैराबोला कहलाता है, मतलब नीचे जाता है, रिड्यूस होती है, पहला पैराबोला नहीं, रिड्यूस होती है वैल्यू, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है सर। या तो अपन बनाते हैं इसको, देखो अपनों ने, देखो हमेशा ये जो कहां से घटना स्टार्ट होगा, आर से। कहां से, ये आर बराबर ए वैल्यू है ना, ए बराबर आर बराबर ए वैल्यू, और इंफिनिटी पे आर की वैल्यू एट इंफिनिटी पे टेंडिंग टू इंफिनिटी, इट बिकम हाउ मच, 0। दैट्स 0। व्हाई ग्राफ की जो डी स्ट्रेंथ थी, डी यानी कि फ्लक्स डेंसिटी, वो कितनी हो गई, 0। समझ में आ रहा है। 0। और लेस देन, हाँ ये सर। कौन सा रीजन हो जाएगा, आर लेस देन है, तो ये कौन सा रीजन कहलाएगा, आर ग्रेटर देन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन अपने पहले ही ड्राइव कर लिया, लीनियर फंक्शन। अरे सबको क्लियर है ये ग्राफ। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द स्फीयर और आउटसाइड द स्फीयर ऐसा रहेगा। क्लियर है सबको, ठीक है सर। ठीक है, ओके। नाउ ये देखो ग्राफ बन गया है यहाँ पे सबका, इस प्रकार से नजर आएगा हाँ पूरा। सर। या अपनों ने देख लिया है सारा पूरा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए, आई विल गिव यू इनटू असाइनमेंट, ओके। बाकी क्वेश्चन आप चाहो तो कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। बस आपको मैं सिखा रहा था कि डाइवर्जेंस या गॉस लॉ किस प्रकार से आप अप्लाई करते, ठीक है। तो अप्लाई करना आ गया ना सबको, बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। चलो अपनों को गॉस लॉ आ गया है पूरी तरीके से, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये वैसे के वैसे क्वेश्चन दिए हैं। अब देखो यहाँ पे रो भी जो है, क्या है, रो भी चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो फंक्शन है आर का, हाँ। दिख रहा है सबको। तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, अपन बार बार बाहर निकाल रहे थे ना इसको इंटीग्रल से, अब इसको बाहर नहीं निकालेंगे अपन, क्या इसको इंटीग्रेट ही करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ये रो भी लिखा, फिर इसको रो वी नॉट बाई आर किया, फिर इंटीग्रेट किया, फिर ये वैल्यू आई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, क्योंकि डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, ई होता है, डी बराबर, ठीक है, ध्यान रखना। अरे समझ में आ ओके रहा सर। है। यहाँ पे डी डॉट डी एस या ई एप्सिलॉन नॉट रखो, बात बराबर ही है, पूरा फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होता है। क्लियर है। अरे किसी को डाउट है तो सिमिलरली आप इसको भी, नहीं सर। या सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। चलो अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब सबने देखा होगा, चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। अपनों ने सर्किट थ्योरी पढ़ी है सबने, बोलो। हाँ सर। सर्किट थ्योरी में पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, बोलो। इज इक्वल टू आई आर। V बराबर आई आर कैसे करते हैं, V बराबर आई आर, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाई है तो इस सेकंड प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, बैटरी, याद है ना। नेगेटिव। हाँ यस, सर। तो इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज बन जाएगा V, ठीक है। तो अपन उसी V को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो V कैसे आता है, तो अब देखो V कैसे आता है भैया। अपनों ने सबने देखा है कि कोई Q चार्ज रखा है, ठीक है, कोई Q चार्ज रखा है, प्लस Q चार्ज है ना। प्लस Q चार्ज से क्या निकलती है, जल्दी बोलो। ये स्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं सबकी, है ना, ध्यान रखना, स्टैटिक स्टैटिक फील्ड की बात चल रही है सब जगह। तो यहाँ पे केवल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे ना।
तो यहाँ पे इस प्रकार से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली कि नहीं निकाली? जल्दी हाँ बोलो। सर। यस, निकाल। अब यहाँ पे बताओ, मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस क्यू चार्ज को छोड़ दिया, तो Q इज इक्वल्स टू एनी। हाँ क्यू बराबर एनी तो मुझे पता है होता है, वो क्वांटाइजेशन का जो नियम है, क्यू बराबर एनी प्लस माइनस क्यू बराबर एनी होता है, ठीक है। तो अपन केवल क्यू की बात करेंगे ना, आवेश, ठीक है, चार्ज की बात करें, पूरी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे क्यू की। अब मैंने क्या कहा, कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है। इस P पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, कौन सा? क्यू टेस्ट। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो क्यू टेस्ट रखा है P पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं कि ये चार्ज जो है, ये चार्ज जो है आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में आए। बोलो आएगा? कब आएगा, जल्दी बोलो। ये चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अपोजिट, ये दिख रहा है ना, इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, और हाँ सर। चार्ज अपन चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करे सम वेलोसिटी v से, तो कैसे मूव करेगा, जल्दी बोलो। सर जब ये V बड़ा होगा। v बड़ा होगा, वेलोसिटी नहीं नहीं नहीं, अपन वेलोसिटी से तो अपन मूव करवाएंगे, पर मुझे बताओ कि यहाँ पे ये चार्ज अंदर कब जाएगा, जब इसके ऊपर कोई, जल्दी बोलो। पोटेंशियल। अरे नहीं, पोटेंशियल का कंसेप्ट अभी नहीं आया, फोर्स लगेगी। क्या लगाएगी? फोर्स लगेगी। फोर्स। चलो, आप जब क्यू के ऊपर जब फोर्स लगाओगे तभी तो ये मूव करेगा ना। अरे मैंने किसी को यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी रख दी, रिजिड बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो मूव करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। हाँ सर। जैसे यहाँ पे मैंने मशीन रख दी, इसको मैं पीछे से धक्का दे रहा हूँ तो ये आगे मूव कर रही है। सिमिलर वे पर अपन यहाँ पे बात करते हैं छोटे पॉइंट्स चार्जेस की, पॉइंट चार्जेस की, तो उसको मूव करवाने के लिए अपनों को क्या, कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, ठीक है। अगर अगर मैं चाहता हूं अगर मैं किसी चार्ज को, क्यू टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये ऑटोमेटिकली मूव करने लगता, विदाउट टेकिंग, मेरे को कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ फोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया कोई क्यू चार्ज, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में जाता जाएगा। जैसे अपन कोई नदी बहती है ना, नदी बहती है तो उसके ऊपर पत्ता डाल देते हैं, तो पत्ता किस प्रकार से जाता है, ऐसे जाता है ना। हाँ सर। अपनों को कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ती है, लेकिन क्या करते हैं, जब अपन नदी की उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं तो अपनों को चक्कू चलाना पड़ता है, मतलब फोर्स लगानी पड़ती है। बोलो, लगानी पड़ती है कि नहीं लगानी पड़ती है? हाँ सर। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्योंकि फोर्स है प्रोपोर्शनल टू वर्क, क्लियर है ना, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। याद है आपको, W बराबर F इंटू डी होता था, जहाँ पे D डिस्टेंस रहता था और F फोर्स रहता था, ठीक है, यहाँ फोर्स है। तो कुल मिला के बात ये कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाओगे, स्ट्रीम की डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डाल दोगे या पॉजिटिव चार्ज डाल दोगे, तो क्या करेगा, मूव करेगा उस स्ट्रीम में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करेगा विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। लेकिन जब आपको उस स्ट्रीम के विरुद्ध, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध काम अगर मूव करवाना है चार्ज को, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब बताओ, अगर जब चार्ज को मैं ऐसे छोड़ देता हूं तो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, जल्दी बोलो, बताओ वर्क कितना होगा जब मैंने यहाँ, जो जितना भी मूव करेगा। अरे नहीं, अगर अपनों ने फोर्स ही नहीं लगाई है, जीरो फोर्स है, तो मतलब कितना हो गया, वर्क जीरो हो गया ना, क्योंकि अपनों को तो यहाँ पे स्ट्रीम में अगर किसी पत्ते को डाल दिया तो बहता जाएगा कि नहीं जाएगा, विदाउट एनी फोर्स। इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो। दैट्स व्हाई अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी या किसी प्लस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में छोड़ दो, मैंने डायरेक्शन का बोला है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन में छोड़ दो, इसका मतलब कि आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप चलता जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अपनों को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्स नहीं है तो क्या है, क्या नहीं है, वर्क नहीं है। यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अरे क्लियर है, ये बात क्लियर है? यस सर। क्या, अब मुझे बताओ, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो यहाँ पे पिक्चर में क्या आएगा, अब अपन बात करते हैं इसकी, मेन केस की, ठीक है, अपने केस की। यहाँ पे पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज था, कोई टेस्ट चार्ज अपनों ने लिया Q,
ठीक है, उस क्यू चार्ज के ऊपर अपनों ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एफ होगा, मान लेते हैं कि इस पी पॉइंट से अपनों ने यहाँ पे क्यू पॉइंट तक चार्ज को मूव किया। कहां से कहां तक मूव किया? पी टू क्यू। ठीक है, इस पी से लेके क्यू तक अपनों ने चार्ज को मूव किया अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अपोजिट होने के कारण अपनों को एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स कितनी लगी? एफ, और कितनी डिस्टेंस पर अपन उसको लेके गए? आर डिस्टेंस पे। दिख रहा है सबको? ये आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे वर्क डन ऐसे लिखा जाएगा। अरे क्लियर है सबको? नेगेटिव साइन यस सर, एफ डॉट आर एफ बराबर माइनस एफ डॉट आर। माइनस साइन क्यों आया? अपोजिट डायरेक्शन। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन अपनों ने लिया, दैट्स व्हाई माइनस साइन आया। क्लियर है सबको? यस सर। क्या मैं जो समझाना चाहता था वो समझा दिया। मेन चीज अब आते हैं पिक्चर। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा ना? डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ डॉट डी एल। यहाँ पे आर जो है ना डिफरेंशियल सरफेस, डिफरेंशियल लेंथ है, उन्होंने जो आर वहां पे लिया वो आर डीएल के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना। अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि 3 डायमेंशनल में किसी पॉइंट चार्ज को अगर मूव करवाना है तो आपको डीएल ही लेना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करो? उसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको पता चल जाएगा किस पाथ को वो फॉलो करेगी। अरे क्लियर है? यस सर। यस ओके। अब F बराबर अपनों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कितना फोर्स लगाना पड़ता है? F बराबर QE, याद है? F बराबर QE। यस सर। F बराबर QE याद है कि नहीं याद है? सब बोलो। यस सर। यस याद है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स अपनों ने F बराबर QE पढ़ा था, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट हियर। अब क्या करेंगे? मैंने बोला डीएल। अब अपन चाहते हैं कि टोटल वर्क डन निकालना, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ए टू बी क्या है? वही पॉइंट पी क्यू लिया था ना, वही पॉइंट ए टू बी है। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, यस सर। इमेज मतलब माइंड में याद रखना है आपको कि ए बी और पी क्यू बात बराबर ही है। ठीक है, तो आपको वो पाथ देता है, कुछ नहीं। मैंने ये पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उस चार्ज क्यू को मैंने मूव करवाया। क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ पे क्यू कौन सा चार्ज है? वो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसको अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में मूव करवाया फोर्स देकर। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, वर्क बराबर। दिख रहा है सबको? यस सर। अब मुझे बताओ, अब पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। कैसे पोटेंशियल डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? बिटवीन ए टू बी पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, W by Q, take the ratio of W by Q, जहाँ पे वर्क डन बाय वर्क अपॉन चार्ज। यस, वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर है सबको? अब वर्क अपॉन चार्ज होता है तो Q को इधर लिख दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल के बराबर।